दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। लेखक G.L. फ्यूएंटिस। विशाल घाटी के हृदय में लहरदार पहाड़ियों के बीच बसा एक साधारण खेत था, जिसकी देखभाल लेंचो नाम का एक व्यक्ति करता था। वो एक सीधा साधा किसान था, मजबूत और मेहनती, जिसके हाथ निर्दय सूरज के नीचे वर्षों तक मिट्टी जोतने से कठोर हो गए थे। लेंचो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मिट्टी और फूस के बने एक छोटे से घर में रहता था, जहां दिन बोने, इंतजार करने और कटाई के मौसमों में घुल मिल जाते थे। वो ईश्वर में गहराई से विश्वास करता था, जिसे वो एक दयालु शक्ति के रूप में देखता था, जो दुनिया पर नजर रखती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पिता अपने बच्चों पर नजर रखता है। ईश्वर सब कुछ देखता है, लेंचो अक्सर अपने परिवार से कहता। उसकी आंखें आकाश की ओर उठतीं। वो हमारी जरूरतों को जानता है और प्रदान करता है। उस वर्ष मक्के की फसल आशाजनक रही थी। लेंचो ने सावधानी से बीज बोए थे। उन्हें हरी कोपलों में अंकुरित होते देखा था, जो हवा में नाचती थीं। खेत एक सुनहरे वादे की तरह फैला हुआ था। मक्के की बालियां भारी और पकी हुई थीं, कटाई के लिए तैयार, जो सर्दियों में उसके परिवार को खिलाएगी और शायद बाजार में बेचने के लिए थोड़ी बची रहेगी। ये एक अच्छा साल होगा, उसने एक शाम अपनी पत्नी से कहा, जब वे बरामदे पर बैठे बादलों को इकट्ठा होते देख रहे थे। अब उन्हें बारिश की जरूरत थी, एक कोमल फुहार जो कटाई से पहले दानों को भरते। और फिर वो आई। आशीर्वाद की कोमल बारिश नहीं, बल्कि स्वर्ग से छूटा एक तूफान जैसे क्रोध। कंकड़ों जितने बड़े ओले बिना दया के बरसे, छत पर गोलियों की तरह खड़खड़ाते हुए। लेंचो खेत में दौड़ा, अपनी टोपी हाथ में पकड़े आसमान की ओर चिल्लाते हुए। ओलों ने पत्तियों को नोच डाला, डंठलों को पीटा और मिनटों में उसकी आशावान फसल को टूटे तनों और बिखरे दानों के बंजर भूमि में बदल दिया। जब ये समाप्त हुआ तो जमीन सफेद हो गई थी, जैसे नमक से ढकी हुई हो, और लेंचो का दिल कुएं में पत्थर की तरह डूब गया। उस रात जब उसके बच्चे भूख से रोए और उसकी पत्नी ने निराशा में हाथ मलते हुए, लेंचो खुरदरी लकड़ी की मेज पर बैठा बाहर की तबाही को घूरते हुए। अब केवल एक चमत्कार ही हमें बचा सकता है,